नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, एसबीआई का बड़ा अलर्ट जारी हो गया है। एटीएम से पैसे निकालने का बदल दिया है नियम। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। एटीएम से पैसे निकालने से पहले आपको इस नए नियम के बारे में जानना बेहद जरूरी है। एसबीआई ने एटीएम से ट्रांजैक्शन के रूल को बदल दिया है। दरअसल इसके पीछे एसबीआई का उद्देश्य एटीएम पर बढ़ रही धोखाधड़ी को रोकना है। एसबीआई के नए नियम से बैंक के ग्राहक धोखाधड़ी से सुरक्षित रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसबीआई की तरफ से हाल ही में हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इसलिए एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के तरीके और नियम को बदल दिया है। यदि आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपके लिए नए नियम को जानना बेहद जरूरी है, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और सेफ रहे। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एटीएम पर पैसे निकालने में सावधानी बरतने को कहा है। जहां एक नए नियम का सवाल है तो एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड फैसिलिटी की शुरुआत की है। इससे आप धोखाधड़ी से सुरक्षित रहेंगे, आपका पैसा भी सलामत रहेगा। एसबीआई के नए नियम के अनुसार आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत होगी। बिना ओटीपी के एटीएम से पैसा निकालना संभव नहीं होगा। सुरक्षा के लिहाज से ये सिस्टम काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। एसबीआई की सुविधा ग्राहकों के लिए बेहद अच्छी है। इसके तहत बिना ओटीपी के आप अपना पैसा एटीएम से नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि ये सुविधा 24 घंटे के लिए नहीं है, बल्कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ही ओटीपी की जरूरत होगी। मालूम हो कि एसबीआई की तरफ से इस सुविधा की शुरुआत इस साल जनवरी में ही कर दी गई थी, मगर सुरक्षा को देखते हुए एसबीआई ने ट्वीट के जरिए फिर से अपनी इस फैसिलिटी की जानकारी दी है। रुपयों की बात करें तो 10,000 से अधिक कैश निकालने के लिए आपको ओटीपी जनरेट करना होगा। ओटीपी की सुविधा फिलहाल सिर्फ एसबीआई एटीएम में मिलेगी, जबकि दूसरे बैंकों के एटीएम से आप बिना इस फैसिलिटी के ही पैसा निकाल सकते हैं। यानी दूसरे बैंकों के एटीएम पर आपको ओटीपी जनरेट नहीं करना होगा। इसकी वजह यह है कि यह खास फीचर नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी एनएफएस के डेवलप में नहीं हुआ है। बैंक ग्राहकों को एटीएम से पैसे निकालने के लिए अपने पिन नंबर के अलावा ओटीपी भी दर्ज करना होगा। आपको ये ओटीपी बैंक से रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर पर मिलेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एलआईसी की पॉलिसी खाता धारकों के लिए खुशखबरी है। बंद पॉलिसी को चालू करने का मिल रहा है मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की कोई भी पॉलिसी है तो ये खास आपके लिए खास खबर है। एलआईसी ने अपने बीमा धारकों को बड़ी राहत दी है। कोरोना महामारी के बीच एलआईसी ने अपने पॉलिसी धारकों को अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को फिर से शुरू करने का मौका दिया है। एलआईसी ने बंद पड़ी पॉलिसी फिर से शुरू करने का एक और मौका दे रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने उन बीमा धारकों को अपनी उन पॉलिसी को एक बार फिर से शुरू करने का मौका दिया है, जिससे वो किसी कारण से नहीं चला पा रहे हैं। एलआईसी ने बंद पड़ी पॉलिसी को एक बार फिर से शुरू करने का मौका तो दे दिया है। एलआईसी ने 10 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक विशेष रिवाइवल अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस दौरान बीमा धारक अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को एक बार फिर से शुरू करवा सकते हैं। एलआईसी द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक रिवाइवल अभियान के तहत एलआईसी की कुछ खास योजनाओं की पॉलिसी को दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस रिवाइवल अभियान के दौरान अगर आपकी पॉलिसी को लैप्स हुए 3 साल से अधिक का वक्त नहीं हुआ हो, अगर आपकी पॉलिसी को बंद हुए 3 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, तो फिर आप इस रिवाइवल अभियान के तहत अपनी पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवा सकते हैं। एलआईसी ने केवल आपको बंद पड़ी पॉलिसी को रिन्यू करने का मौका दे रही है, बल्कि पॉलिसी रिन्यू के लिए लेट फाइन भी छूट दे रही है। आपको पॉलिसी के लेट फाइन में 20% की छूट मिलेगी। आप इस स्कीम के तहत अपनी लैप्स पड़ी पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं, दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपकी लैप्स पड़ी पॉलिसी से आपको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल पाता है। एलआईसी की कमाई में उछाल आया है, लेकिन उस पर एनपीए का बोझ भी बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में एलआईसी की प्रीमियम से होने वाली कमाई में करीब 25% का उछाल आया था। वहीं एलआईसी को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बीमा भुगतान 2,54,222.27 करोड़ रुपए का था, जबकि एक साल से मात्र 1.31% ज़्यादा रहा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोना की कीमत में फिर आई जोरदार तेजी, चांदी की चमक में भी इजाफा। आज का भाव जान लीजिए। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना का भाव 238 रुपये और सुधर कर 56,122 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी है। सोना का पिछला भाव 55,854 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसके
साथ ही चांदी का भाव भी 960 रुपये की तेजी के साथ 76,520 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबारी सत्र में 75,560 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक जींस तपन पटेल ने कहा, रुपये में सुधार आने के बाद सोने में तेजी पर कुछ अंकुश लग रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष नवनीत दवानी ने कहा कि अमेरिका चीन के गहराते तनाव और कोविड-19 के हालात की वजह से सोने चांदी की निवेश की सुरक्षित जगह माना जा रहा है। यही कारण है इनमें जोरदार तेजी है। पिछले सप्ताह हर रोज सोने का भाव तेजी पर रहा। उनका मानना है कि निकट भविष्य में घरेलू बाजार में सोना घट बढ़कर 54,700 से 55,400 रुपये के बीच, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2025-2050 डॉलर प्रति औंस के बीच रहेगा। शेयर बाजार में तेजी के अनुरूप सोमवार को भारतीय रुपये डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की तेजी के साथ 74.90 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली तेजी के साथ 2,035 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी की कीमत 28.31 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। खो गया है आपका आधार कार्ड तो घबराएं नहीं, घर बैठे मिलेगा नया आधार। ऐसे करें अप्लाई। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन में कई जरूरी सर्विसेज बंद हैं, लेकिन UIDAI ने ऑनलाइन आधार सर्विसेज जारी रखी हैं। घर बैठे ऑनलाइन इन सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है और आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में कई जरूरी सर्विसेज बंद हैं, लेकिन UIDAI ने ऑनलाइन आधार सर्विस जारी रखी है। 12 डिजिट का आधार नंबर UIDAI जारी करता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान वेरिफिकेशन किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आपके पास अपना आधार होना चाहिए। अगर नहीं है या फिर खो गया है तो इसे वापस पाने का तरीका क्या है, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आधार खोने की स्थिति में लोग समझते हैं कि इसे वापस पाना मुश्किल है, लेकिन आधार को वापस हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से ऐसा किया जा सकता है। एम आधार को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि एम आधार के लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही ईमेल ID को भी रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार खोने पर दूसरे नंबर के जरिए भी आधार हासिल किया जा सकता है। UIDAI की तरफ से यह सुविधा मिलती है कि आप अपने आधार को ऑनलाइन रिकवर कर सकते हैं। ऑनलाइन रिकवर करते समय ग्राहकों को अपना करंट मोबाइल नंबर देना होगा, जिसमें वन टाइम पासवर्ड भेजा जा सकता है। सबसे पहले आधार की वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाएं। यहाँ आधार रीप्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें और मांगी गई अन्य जानकारियां भरें। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो मौजूदा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए डालें। इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करते ही आपके सामने SRN जारी होगा। इसके बाद आपका आधार आपके परमानेंट एड्रेस पर पहुंच जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 11,000 कर्मचारियों को मिलेगा 25,000 रुपये का विशेष भत्ता, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने विशेष रूप से 25,000 रुपये के भत्ते के भुगतान का ऐलान किया है। इसका लाभ करीब 11,000 कर्मचारी एवं अधिकारियों को मिलेगा। यह लाभ जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन के दरबार मूव में शामिल प्रत्येक अधिकारी व कर्मी को 25,000 रुपये विशेष दरबार मूव यात्रा भत्ता देने का ऐलान किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे करीब 11,000 अधिकारियों और कर्मियों को फायदा होगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस साल कोविड-19 से पैदा हालत के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया है। दरबार मूव के तहत सभी कर्मियां चाहे इस वर्ष वह शरदकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर आए हैं या नहीं, यात्रा भत्ता मिलेगा। रोहित कंसल ने बताया कि उपराज्यपाल ने दरबार मूव के दायरे में आने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मी के लिए 25,000 रुपये दरबार मूव यात्रा भत्ता राशि को मंजूर करते हुए संबंधित विभाग को भी यह राशि जारी करने के लिए कह दिया है। इस बार दरबार मूव के तहत शीतकालीन राजधानी जम्मू सचिवालय से 18 विभाग व उनका स्टाफ बीते सालों की तरह ग्रीष्मकाल राजधानी श्रीनगर नहीं गया है। ये विभाग अब अस्थायी तौर पर जम्मू में ही रहेंगे। इसी तरह श्रीनगर सचिवालय में 19 विभाग स्थायी तौर पर बहाल रहा करेंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगी ग्रेजुटी की रकम। नियम बदलने की तैयारी में है सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी भुगतान के नियमों में बदलाव करने का विचार कर रही है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी भुगतान की समय सीमा को 5 साल से घटाकर 1 से 3 साल के बीच करने का विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय की संसदीय समिति ने
ये बड़ी घोषणा की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 साल से पहले ही अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे नौकरी छोड़ने से 5 साल पहले भी ग्रेच्युटी की रकम मिलेगी। सरकार ने अभी बड़े नियम बदल दिए हैं। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान के नियमों में बदलाव करने पर बड़ा विचार कर रही है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान की समय सीमा को 5 साल से घटाकर अब 1 से 3 साल के बीच करने पर विचार कर रही है। श्रम मामलों की संसदीय समिति ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।